भारत का जगन्नाथपुरी 15 जून 2015 रात 12 बजे एक विचित्र घटना घटती है और पूरी की लाइट बंद कर दी जाती है। पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाती है। कारण क्या था? ये एक रहस्यमयी घटना है। भगवान श्री कृष्ण का दिल एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाना था। एक ऐसा दिल जिसे पिछले 5000 सालों से इसी तरह प्रिजर्व करके रखा गया है और आज भी भगवान कृष्ण के इस असली दिल को, जी हाँ, एक असली फिजिकल दिल, ये सिर्फ विश्वास नहीं, फिजिकल दिल है, जिसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में हर 12 साल पर ट्रांसफर किया जाता है। दिल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया इतनी विचित्र होती है कि आप इसे सुनकर हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि ये दिल कोई मामूली दिल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिल है जिसमें पूरी दुनिया बनाने की, पूरी दुनिया बदलने की और पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत है। आज के वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के दिल की, जो जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रिजर्व करके रखा गया है, भगवान श्री कृष्ण के दिल का ये किस्सा अगर आपको जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। शरीर को त्यागने के बाद हृदय गति भी शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने में अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल आज भी धड़क रहा है। आपको ये सब सुनने में अटपटा लग सकता है, आप हक्के बक्के हो सकते हैं, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। ऐसी कथा मिलती है कि जब भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार में श्री कृष्ण के रूप में मानव रूप में अवतार लिया था, तो सृष्टि के नियम के अनुसार इस रूप की मृत्यु भी तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के पश्चात, कुछ सालों के पश्चात, श्री कृष्ण भगवान ने देह त्याग कर दिया। एक साधारण शिकारी के तीर लगने के कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय ही था जो धड़क रहा था। ऐसा ब्रह्म तत्व जिसे अग्नि जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, ब्रह्म तत्व है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। और पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण भगवान के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। और उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए, जो श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा उसकी मनोकामना उनके साक्षात दर्शन करने की थी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रद्युम्न से कहा कि वह एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर स्थित हैं। सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई जगह पर पहुंच गए और उन्होंने लकड़ी के लट्ठे को प्रणाम किया और अपने साथ ले आए। इस लकड़ी के लट्ठे से ही स्वयं विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों का निर्माण किया। हर 12 साल के बाद इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इसे नव क्लेवर और पुनर्जन्म के नाम से जाना जाता है। जब भी यह रस्म निभाई जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी को आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में दस्ताने या कपड़े लपेट दिए जाते हैं।
कहते हैं इस मूर्ति के नीचे आज भी श्री कृष्ण भगवान का हृदय धड़कता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बदलते समय आंखों पर पट्टी, हाथ में दस्ताने और पूरे शहर की बिजली गुल करने के पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे अपनी आंखों से देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए नवकलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता रखी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर भी CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है और मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है जिसने मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं बदलती और ये है ब्रह्म पदार्थ, भगवान श्री कृष्ण का दिल। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। एक किस्सा ये है कि यह ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब वह ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, बहुत कुछ मुलायम, जैसे खरगोश उछल रहा हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान है। पुजारी के हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता है। जगन्नाथ की मूर्ति में भगवान का दिल आज भी धड़कता है। हर 12 साल के बाद मूर्ति बदलने की प्रक्रिया के पीछे ऐसी धारणा है कि हर 12 साल के बाद मूर्ति में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं और उसमें खराबी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म तत्व से कुछ ऐसा चमकीला पदार्थ रिश्ता रहता है जिससे मूर्ति में खराबी आनी शुरू हो जाती है और उसे बदलना पड़ता है। इसीलिए नवकलेवर की यह प्रक्रिया की जाती है। आस्था और विज्ञान दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन अगर हम इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो यह ब्रह्म तत्व ऐसा शक्तिपुंज हो सकता है जिसे इस संसार को बदलने की, इसको खत्म करने की शक्ति हो सकती है। क्योंकि पहले का युग आज के युग से अधिक उन्नत था, तकनीकी तौर पे भी अधिक उन्नत था और हमें वेदों और पुराणों में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। और आज तो नासा और यूरोप भी इस बात को मानते हैं। अगर हम विज्ञान को पहले के युगों से रिलेट करने की कोशिश करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी और विमान, ब्रह्मास्त्र जैसे बहुत से ऐसे आविष्कार हमें मिलते हैं जिन्हें हम आज के आविष्कारों से रिलेट कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म पदार्थ भी कुछ ऐसा मेटल पदार्थ हो सकता है जो बहुत विद्युतीय तरंगें उत्पन्न करता हो, एक बहुत बड़ा शक्ति का पुंज हो जिससे मानवता की भलाई के लिए संभाल कर रखना जरूरी हो, या भगवान अपने आने वाले अवतारों में इसका उपयोग करना चाहते हो। लेकिन एक बात निश्चित है, भगवान अपने भक्तों से जुड़े रहने के लिए और उनका भला चाहने के लिए जगन्नाथपुरी में हमेशा विराजमान रहेंगे और उनका दिल तो वहाँ पर धड़कता ही है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।